जय मसीह की परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का इस प्रकार एक और दिन प्रभु ने जो हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम मनुष्य का आरंभ के विषय में जो है हम परमेश्वर का पवित्र शास्त्र से जो हम देखेंगे और मनुष्य के विषय में बाइबल क्या कहती है, मनुष्य का उत्पत्ति के विषय में जो है थोड़ा देर हम सीखना चाहते हैं। तो मनुष्य का आरंभ जो है यह स्वाभाविक है कि हम अवश्य जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। हम यहाँ हमेशा से नहीं हैं। विचारशील मनुष्यों ने, जिन्हें दार्शनिक कहा जाता है, मनुष्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांतों का उल्लेख किया है। उनमें से एक सिद्धांत है कि जो कोई कुछ विचार करता है, शायद कोई कारण हो या कुछ घटित होने का, परंतु इसे सच सिद्ध नहीं किया गया हो। सबसे आधुनिक सिद्धांत मनुष्य कहाँ से आया है का है विकासवाद का सिद्धांत। जो इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं या विश्वास करते हैं कि मनुष्य को किसी ने नहीं बनाया, परंतु वह सब छोटे जीवों से विकसित हुआ है। परंतु बाइबल बताती है, उत्पत्ति 1 और उसका 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और यही उत्पत्ति 1 और उसका 26 में हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और इसका 27 पद में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि किया। तो हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की, परमेश्वर ने मनुष्य को जो है सृष्टि किया और उसको जो है सिरजा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों सिरजा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। यशायाह है नबी का पुस्तक में 43 अध्याय 7 कलम में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य से इस प्रकार कहते हैं, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। अतः हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जो है सिरजे गए। तो मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा के लिए जो है सिरजे गए। और मनुष्य की प्राकृतिक विषय में हम देखते हैं, यदि आप किसी मनुष्य को मरा हुआ देखे हैं तो आप जान पाते हैं कि मनुष्य के पास एक शारीरिक देह है, प्राण और आत्मा होता है। एक पल मनुष्य जीवित है तो अगले पल वह चल बसता है, उसका शरीर अभी भी यही रहता है, परंतु जीवन चला जाता है, केवल मृत्यु शरीर शेष रह जाता है। तो मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, उसके पास प्राण और आत्मा भी है। बाइबल सिखाती है कि मनुष्य के 3 भाग हैं। पहला भाग देह, दूसरा प्राण, तीसरा आत्मा। और हम देख सकते हैं ये बात जो है पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसका 23 में लिखा है। हम देखते हैं हमारे लिए प्राण और आत्मा में अंतर जानना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इन्हें हम नहीं देखें। और जिस प्रकार हम शरीर को देखते हैं, परंतु बाइबल हमें दिखाती है कि इसमें अंतर है। जानवर का शरीर और प्राण होता है, परंतु आत्मा नहीं होता। लेकिन एक मनुष्य के पास शरीर, प्राण और आत्मा भी होता है। तो मनुष्य की स्वतंत्रता, इच्छा भी है, परमेश्वर ने जो दिया है। तो परमेश्वर ने अन्य जीवों को भी ब्रह्मांड में सिरजा है। वे स्वर्गदूत अथवा आत्माएं हैं, उनके पास एक मनुष्य के समान देह और प्राण नहीं होते। वे हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और वे भी परमेश्वर की सेवा के लिए सिरजे गए हैं। हमारे समान उनके
पास भी स्वतंत्र इच्छा है, इसलिए वे जो करना चाहते हैं वे उसे चुन सकते हैं। पर उनमें से कुछ ने परमेश्वर की आज्ञा को चुना और वे अपने में पाप के कारण गिर गए। परमेश्वर हमें मशीन के समान भी बना सकता था कि हम उसकी आज्ञा बिना कोई चुनाव के मानते रहें। इसके स्थान पर वह हमें इस प्रकार बनाए कि हम भी बिना किसी दबाव के उससे प्रेम करना और उसकी सेवा करना चुन सके। लेकिन परमेश्वर के खिलाफ जो है मनुष्य का पाप, जब परमेश्वर ने स्वतंत्र जीव को बनाया जो उसकी इच्छा को पूरा या इनकार कर सकते थे, वह अवश्य कि जानते थे कि सब कुछ जीव गलत मार्ग को चुन लेंगे, और ऐसा ही हुआ। एक बड़ा स्वर्गदूत जिसे लूसीफर कहा जाता है, जिसे हम शैतान कहते हैं, नाम से जानते हैं, वह अपनी इच्छा को पूरा करने का निर्णय कर परमेश्वर का विरोध किया। परमेश्वर ने तत्काल ही उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। वैसे ही उन स्वर्गदूतों को भी जिन्होंने उसका अनुसरण किया था, उसी समय से शैतान परमेश्वर की योजना को हर संभव तरीकों से रोकने का प्रयास करता आ रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता इच्छा के साथ सिरजा और शैतान ने उसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के प्रलोभन में डाल दिया, योजना बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को चेतावनी दिया था, परंतु शैतान उसे प्रलोभित करने में सफल हुआ और उसने भी पाप किया। हम इस सुपरिचित सच्ची कहानी को उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम जो पढ़ते हैं, मनुष्य का पाप। परमेश्वर जो पवित्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड का शासक है, वह अपनी उपस्थिति में किसी को भी जानबूझकर अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने की छूट नहीं देता है। इसलिए जब उसने अपनी इच्छा को पूरा कर परमेश्वर का विरोध किया, तब परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ भी ठीक वैसा ही किया। आदम को वाटिका एवं अपनी उपस्थिति से बाहर निकाल दिया। मनुष्य जाति का प्रत्येक सदस्य आदम के स्वभाव को प्राप्त किया है। हम सभी पाप करने की दुर्बलता एवं प्रवृत्ति के साथ जन्म लिए हैं। हमारे लिए पाप करना बहुत ही आसान है। भले ही किसी ने भी इसकी शिक्षा हमें नहीं दी हो, जब हमें प्रलोभित किया जाता है तो यह स्वभाव प्रदर्शित होता है और हम प्रलोभन में गिर जाते हैं और परमेश्वर के विरोध में जो है पाप कर बैठते हैं। तो मनुष्य का भविष्य के विषय में जिस प्रकार बाइबल हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं, उसी तरह पूरी विश्वास योग्यता के साथ ये भी बताती है बाइबल हम कहाँ जा रहे हैं। एक दिन हम सभी को परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और न्याय का सामना करना होगा। मृत्यु की सच्चाई तो बहुत ही सामान्य है, जिसे हम सभी समझते हैं कि हर मनुष्य की मृत्यु होगी, परंतु बाइबल इसके विषय में क्या बताती है? मृत्यु के विषय में उसके बाद न्याय का होना। इब्रानियों की पत्री में 9:27 में लिखा है, हम देखते हैं इसके विषय में बताती है, परमेश्वर ने हमें सिरजा है और अपनी इच्छा को हमें बताया है। हम में से हर एक जन उस हर एक बात के लिए, चाहे जो कुछ भी हम कहते और करते हैं, उत्तरदायी है कि इस जीवन में हम आने वाले जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम जानवर के समान नहीं मरते हैं। हमारी आत्मा हमारे सृजनहार परमेश्वर के पास वापस जाएगी और जो न्याय किया जाएगा। तो क्या हम परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है मेरे पाँव का दीपक और मेरे मार्ग का उजाला है। ये बात हम जो है भजन संहिता में देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर आज हमें
जो सृष्टि किया है उसका एक ही कारण था कि हम उसकी महिमा करें। अनाज्ञाकारिता के कारण मनुष्य जाति जो है पाप में पड़कर परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता दूर हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमारे पांव का दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। एक दिन न्यायकर्ता के सामने खड़ा होना है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो अवश्य है कि हम उस आने वाले क्रोध से और आने वाला उस अंधकार का जो एक क्रोध, वो जो एक मृत्यु का दंड, उससे हम बच सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु की आज्ञा का पालन करें, प्रभु के वचन का आदर करें, प्रियो आपके पास अवसर है। यदि आप ऐसा करते हैं प्रभु आपको और आशीष देंगे और प्रभु आपको उस अंधकार की मृत्यु से बचा लेंगे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो।